तो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे। और फ्रेंड, मैं भी ठीक ही हूँ, मानिए ठीक भी हूँ नहीं भी हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं मेरी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है, लेकिन फ़िलहाल अभी ठीक हूँ। 2 दिन पहले थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ घर की परेशानियाँ, रूम खाली करना पड़ेगा, उसी की टेंशन ले रही हूँ फ्रेंड। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कुछ, बिल्कुल भी दिमाग सही नहीं रहते। सोच सोच के और ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ मैं। ये कह रही थी शादी में तो मैं तेरे को, मैंने है ना ये 4-5 सालों में मैंने कभी अपने भाई से ये नहीं कहा कि भाई मुझे 10 रुपये दे दे, या भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, मेरे किसी चीज़ से मदद कर दो। ना मैंने अपने फैमिली से किसी से भी कहा कि मैं इतनी परेशान हूँ। और फ्रेंड, मैं अपने आंखों देखी कि रियल बात बता रही हूँ आपको। उस टाइम पे मतलब मेरे पास किसी ने ये नहीं पूछा कि तू जिंदा है कि मर गई है। इसी बल्लमगढ़ में मैं गली गली जाती थी काम के लिए कि कहीं तो मुझे काम मिलेगा, कहीं तो मुझे ले लेंगे कोई काम। अरे ज़्यादा नहीं, 4,000 रुपये दे दे महीना, 3,000 रुपये दे दे तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। थोड़े बहुत अभिषेक जी कर लेंगे, थोड़े मैं कर लूँगी, क्योंकि अभिषेक जी को भी है ना ये रबड़ लाइन का काम नहीं आते थे फ्रेंड। वो तो बहुत अच्छे परिवार से है फ्रेंड। मैं तो चलो एक नॉर्मल परिवार से हूँ। खैर, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, कम ही पढ़ी हूँ, 9th क्लास पढ़ी हूँ फ्रेंड। और अभिषेक जी मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो बीए किए हुए हैं। चाहते तो वो हमसे मेरे साथ इतनी मतलब दिन ऐसे देखे उन्होंने, बहुत ख़राब दिन देखे, बहुत गंदा दिन देखे हैं। अगर वो चाहते ना तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे हमें छोड़ के। लेकिन उस टाइम पे अगर इन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा, मैंने कहा भी था, मैंने कहा मैं इतना तकलीफ़ उठाने से अच्छा है आप अपने घर चले जाओ। मैं अपने घर चली जाती हूँ, और मैं अपने घर चली जाऊँगी तो कोई ना कोई मुझे सपोर्ट दे ही देंगे। तो मुझे समझा रहे थे, कह रहा अगर तू चली भी गई ना, तुझे पहले जैसा प्यार नहीं मिलेगा, तुझे पहले जैसा प्यार कोई नहीं करेगा। बेशक तू सोच रही है कि मैं चली जाऊँगी, अगर मैं भी चला गया ना तो मुझे वो सब चीज़ें मुझे पहले जैसी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ऐसा कदम उठा लिया। कदम क्या उठाए फ्रेंड, सबको पता था, और सबकी राजी से, सबके पता होने से हमने फिर एक डिसाइड किया कि हमें शादी करनी है, तो हमने कर ली थी। सबको बोल के करे थे, ये नहीं किसी से छुपाओ, सबको हमने बता दिया था क्लियर कि हाँ हम शादी करेंगे। तो हमने, जब इस बात से कोई राजी नहीं हुए अभिषेक की, तो फिर ऐसे धीरे धीरे समय बदलता गया। अचानक ही इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आ गई ज़िंदगी में, हमने सोचा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी मुझे देखने पड़ेंगे। अचानक ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, एकदम से मेरी अचानक ही इतनी ज़्यादा फ्रेंड मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हल्का सा तबीयत ख़राब होते होते इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं ऐसे करने लगी हूँ कि अपने कपड़े उठा उठा के बाहर फेंकने लगी हूँ। इसी जगह में रहती थी, या आगे वाली गली में फ्रेंड। वो सब दिन मगर मैं याद करती हूँ ना तो सिर्फ तकलीफ़ ही होती है, और फिर याद करती हूँ, फिर बीमार पड़ जाती हूँ, फिर मेरा होती है सर में दर्द बहुत ज़्यादा। इसी बल्लमगढ़ में, इसीलिए बल्लमगढ़ छोड़ के मैं कहीं नहीं जाती, क्योंकि इस बल्लमगढ़ ने मुझे अच्छे दिन भी दिखाए और बहुत बुरा से बुरा दिन मैंने देखे। लेकिन इतना मानती हूँ, भगवान ऐसे पति सबको दे, सबको दे। मेरे माँ बाप होते ना, अगर वो भी करते ना तो भी शायद मुझे ऐसा आदमी नहीं मिलता हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने घर वाले का, मैंने अपनी जो मेरी फैमिली है उनका मैंने दिल दुखाया है, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ। मैं बस यही सोचती हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली, मेरे भैया भाभी या मेरी दीदी जीजा करते तो शायद ऐसा लड़का नहीं मिलते उनको, और इतनी खुश में नहीं रहती। अभिषेक जी जाते थे ड्यूटी,
ड्यूटी से आते थे, फिर खाना बनाते थे शाम को आके, फिर सुबह खाना बना के जाते थे, मेरे बालों में कंघी करके जाते थे, मेरे कपड़े धो के जाते थे। मैं तो ऐसी ही हो गई थी फ्रेंड, एक जिंदा लाश थी बस। इतनी सी उम्र में मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। उस टाइम पे मेरे को किसी ने भी सहारा नहीं दिया। अब मैं क्यों दूं उनको? इसीलिए मेरे अंदर एक नफरत पैदा हो गई है। इसीलिए कोई कहते हैं ना मुझसे, मेरी फैमिली कहते हैं, इनकी तो खैर नहीं कहते अभिषेक जी की, पहले कहते थे। इनके भाई ने 1-2 बार बोला भी था कि कोई बात नहीं, छोड़ के आ जा तू। शादी होने के बाद, हमारी शादी हो गई थी कोर्ट में, उसके बाद भी मतलब मेरे देवर ने कहा, बोले थे कि कोई बात नहीं, छोड़ के आ जा, जो होगा हम देख लेंगे, उसे छोड़ के तू आ जा, ऐसे बोले। इन्होंने बोला कि अगर मैं छोड़ दूंगा, इसका कोई नहीं है, माँ बाप है नहीं, माँ बाप है नहीं, और इसका भी तो कोई नहीं है, और इसे मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो कल कोई अपने भाई के पास जाएगी, भाभी के पास जाएगी, अपनी दीदी के पास, तो फिर वो फैमिली इसे तो ताने मार मार के मर देंगे, फिर ये सुसाइड कर लेगी। अभी मैं हूँ तो इस ज़िंदगी में खुश रह रही है, जब मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा तो ये मर जाएगी, इसका कोई नहीं है भाई। तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जो होगी देख लेंगे, अब तू आ जा। इन्होंने मना कर दिया अभिषेक जी ने कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, जो मैंने कर लिया कर लिया, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मुझे खुश रहने दो, मुझे परेशान मत करो। फिर मेरे ससुराल वाले परेशान करना बंद कर दिए, फिर नहीं करते थे वो लोग बहुत अच्छे फैमिली से है फ्रेंड। अभिषेक जी आज जो देख रहे हो ना आप, जब भी देखते हो, मैं उनको वीडियो में इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता है, खाली काम खाली काम काम। बोलते एक लड़का के, जब लड़का हो चाहे लड़की हो, जब उसकी शादी होती है ना, शादी होने के बाद वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छी लाइफ जीऊँगा, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि बहुत गंदा होने वाला है, बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है। माँ बाप की ज़िंदगी में लोग अच्छे तरीके से जीते हैं, खाते हैं, पहनते हैं। फिर मैंने क्या किया, अभी मैं जहाँ रह रही हूँ ना, इससे इधर एक गली है, इधर पीछे की साइड, कभी मैं जाऊँगी फ्रेंड दिखाऊँगी, वहाँ पे मैं रहती थी। और पता है बहुत लोग थे, किराएदार, सेपरेट ही था, किचन लेटरिन बाथरूम अंदर था। और मैं, पता है, मेरा तो दिमागी काम नहीं था, मुझे पता नहीं, अभिषेक जी बोलते तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे नहीं है पता कुछ। अभिषेक जी कहते तुम मेरा कपड़ा निकाल के फेंक देती थी, गाली देती थी गंदी गंदी कि चले जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ के चले जाओ, जाती क्यों नहीं हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इनके जगह पे कोई और लड़का होता ना फ्रेंड, वो छोड़ के चला जाता, वो नहीं देखता कि ये क्या है क्या नहीं, बीमार है कि दिमाग से कमज़ोर है कि क्या है नहीं है। पहले मैं ठीक थी, जब मेरी शादी हुई ना, अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब किसने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने सोचा ऐसे तो दोनों अलग होंगे नहीं, इनको ऐसे कर दो ताकि इस तरीके से अलग हो जाए, इसकी माइंड को छेड़ दो। तो मेरे माइंड को छेड़ दिया इन लोगों ने, मेरे को ऐसा कर दिया था फ्रेंड कि मेरा मन ऐसा करता था, मैं आपको बताऊँ रियल, ये हकीकत बात है फ्रेंड, जो मेरा, ये इतना तो मुझे पता है कि मेरा दिल ऐसा करता था कि मैं अपने कपड़े उतार के और मैं ऐसी रोड पे भागूं, मेरा ऐसा मन होता था। फिर मैं सोचती थी, अभिषेक जी चले जाते थे, फिर मैं सोचती थी नहीं, अगर मैं जाऊंगी ना कोई मुझे पकड़ लेगा। फिर मैं सोचती थी नहीं, पकड़ेगा तो क्या होगा, पकड़ेगा ही तो, कोई बात नहीं, फिर मैं चली जाऊंगी। और जाना कहाँ ये नहीं पता, बस इतना पता था लंबी दूर जाना है मुझे। अब मन करता था ट्रेन में जाने का, और ट्रेन से जाना कहाँ ये भी नहीं पता, बस मैं कहती बहुत दूर जाना है मेरे को, मैं खुद से मैं बोलती थी ये बात, और मेरा मन होता था। अभिषेक जी क्या करते थे उस हालत में भी फ्रेंड, रूम का किराया, हर महीने का रूम का किराया चढ़ जाते थे, मुझे जगह जगह लेके भागे। किसी ने कहा आगरा लेके जाओ, आगरा लेके गए, किसी ने कहा दिल्ली लेके जाओ, दिल्ली लेके गए। और यही बल्लमगढ़ में जिसने भी कहा वहाँ जा के, इधर जा के, चारों तरफ जा के, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 7,000, 10,000 ऐसे दे के मेरे को ठीक कराने की कोशिश करें, लेकिन मैं ठीक ही नहीं होती थी फ्रेंड। इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गया था ना फ्रेंड कि मैं आपको बता दूं, मेरे को कितना 15 तो दिन हो जाते थे, मैं नहाती नहीं थी।
ये बाल जो आप देख रहे हो ना, इस बाल नहीं थे मेरे। अभिषेक जी जब उन्हें टाइम मिलता था तभी नहलाते थे, तभी वो कंघी करते थे, तभी बालों में तेल लगाते थे। मैं कुछ नहीं करना, सब भूल गई थी। मेरे को पता ही नहीं था कि दुनिया क्या है। एक समझ लो मैं, मेरी याददाश्त चली गई थी, ऐसी हो गई थी मैं। तो उस इंसान ने मेरा इतने बुरे वक्त पे साथ दिया। तो मुझे अपनों की ज़रूरत है कि इनकी ज़रूरत है, आप बताओ। मेरे अपने होकर मुझे अपने बुरे वक्त पे साथ नहीं दिया। और अब कहते, अब वही लोग कहते हैं, अभी भी इनको देख नहीं पाते मेरे पति को, अभी मेरे पति के बारे में बुराई सोचते हैं। वो तो बिहारी है, कोई भरोसा नहीं, कल को छोड़ के चले जाए, अपना घर नहीं है, किराए पे रह रही है, कब तक किराए पे रहेगी। जब तक मेरे किस्मत में लिखी है ना, ये माथे में लिखी है कि मुझे किराए पे रहना है, तब तक मैं किराए पे रहूँगी। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बोलने से मेरा घर नहीं बन जाएगा, बिल्डिंग नहीं बन जाएगा, ठीक है। एक इंसान कमाने वाले हैं, 4-5 खर्चा है। मेरे जगह पे रह के देखो तब पता चलेगा तुम्हें। बोलना बहुत आसान है, और उसी काम को करो ना तब लगता है कि हाँ साल बीत गए। बोलने में अभी हम कह देंगे 3 मंजिल का मकान बनाएंगे, लेकिन वो 3 मंजिल का मकान बनाने में हमें कितना साल लग जाएगा, सिर्फ उसे ही पता जो बनाएगा। तो बड़ी बातें कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते समय बीतता गया फ्रेंड। फिर ऐसे एक दिन मैं काम के लिए निकली, तो गली गली घूमते एक जगह पे मुझे काम मिला, जहाँ पे मुझे 3,000 रुपये महीने का 3,000 रुपये मुझे महीने का काम मिला। फिर मैं चली गई काम पे। मैं काम अच्छी तरीके से करने लगी। काम करते करते फिर हो गई मेरी तबीयत ख़राब। महीने में मेरे 6-7 छुट्टी हो जाती थी। ऐसे करते के समय बीतता गया। फिर जहाँ पे मैं काम कर रही थी वो मुझे बहुत सपोर्ट देती थी। क्यों फ्रेंड झूठ बोलूँ, वो इतनी सपोर्ट मुझे देती थी। मैं हमेशा दीदी से कहती थी, रोज़ कहती थी, दीदी मुझे 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो। 2 दिन 4 दिन बाद में मांगती थी। कहते क्या करोगी शीला, तुम्हारे आदमी काम नहीं करते। मैंने कहा दीदी मेरा आदमी काम तो करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी महीना पे मिलती है। आप मुझे है ना सब्जी वब्जी के लिए पैसे दे दिया करो, अब मेरे सैलरी पे काट लेना आप। 3,000 रुपये का महीना थी मेरे। तो फिर उसने कहा कि ठीक है। तो मुझे बेचारी क्या करती थी, 150 रुपये जो देती थी ना वो लिखती नहीं थी। कहती कोई बात नहीं तुम ले लो सब्जी। फिर मुझे कहती शीला तुम काम तो अच्छी करती हो, तुम अपना तबीयत ठीक कर लो फिर आना तुम काम पे, ऐसे बोलने लगी। उसको पता नहीं था कि मुझे क्या है। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे समय बीतता गया। बीतते फिर एक दिन उसको पता चला कि मतलब मुझे ऐसी भूत प्रेत हवा बिहार ऊपरला चक्कर है। तो फिर उसने मुझे बोला कि ऐसा करो शीला, तुम है ना पैसे तुम अपना हिसाब करवा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसने ये नहीं कहा, उसको किसी ने बताया कि इस पर तो ऊपरला चक्कर है, इस पर भूत आते हैं, इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी मतलब इसको किसी ने कुछ कर रखा, ये खेलती है, ऐसे बोली कि भूत प्रेत है इस पर। तो फिर उसने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बात हो गई, कह रहे कुछ नहीं, ऐसा करो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे चाहिए काम। अब तुम काम सही से करती तो, लेकिन तुम छुट्टी ज़्यादा कर लेती, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, पहले तुम अपना इलाज कराओ, तबीयत सही नहीं है फिर उसके बाद आना तुम काम पे। फिर उसने मुझे पैसे दे दिए और मेरे को काम से निकाल दिया। मैं काफ़ी दिन तक करी, 3-4 महीने करी उसमें काम। फिर अभिषेक जी काम करने लगे। उसी दौरान मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब मैं रात में 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के अकेली बात करती थी, अकेली बातें करना, अकेले घूमना और फिर चिल्लाना ज़ोर से, फिर हंस देना, फिर भागना। मैं ऐसे करने लगी। तो अगर मैं ऐसे करूँगी, कोई भी औरत अगर ऐसे करेगी या लड़की ऐसे करेगी तो माँ बाप तो परेशान होंगे। अगर मैरिड होगा तो हस्बैंड परेशान होगा। तो मेरे अभिषेक जी इतना परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं क्यों नहीं उनको छोड़ के कहीं जाती हूँ, इसीलिए नहीं जाती हूँ। क्यों मैं उनको अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे है ना मेरे माँ बाप मिल गए। वो मेरे पति भी है, मेरे माँ बाप भी है। जैसे मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते थे ना, ऐसे ही वो प्यार करते हैं।
तो ये क्या करते थे, ड्यूटी चले जाते थे, नाइट ड्यूटी जाते नहीं थे, नाइट ड्यूटी भी होती थी ना तो लड़ाई करके दिन की कर लेते थे। कहते सर दिन की कर दीजिए मेरे घर में बहुत परेशानी है। फिर भी कंपनी तो कंपनी है, कभी कभी नाइट में भी बुला लेते थे। और जब नाइट में जाते तो और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। मैं पूरी रात बातें करती थी अकेली अकेली। जो देखते तो वही बोलते थे, अभिषेक जी बोलते हैं, कभी उनको लेके बैठे होंगे ना तब वो बताएंगे आपको पूरी बात। मुझे जो बताए वही मैं आपको बता रही हूँ। फिर ऐसे करते 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 फिर एक दिन इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि एक ड्यूटी नहीं जा पा रहे थे। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर ये चले गए बेलदारी में। कंपनी में तो काम नहीं कर पाए क्योंकि बेलदारी में है 4 बजे छुट्टी हो जाती है, 8 ही घंटा चलते हैं। फिर बेलदारी में चले गए। बेलदारी जाने लगे, दो दिन करे, 500 रुपये इन्हें मिल गए थे, लेके आ गए 2 दिन के। एक दिन क्या हुआ, बेलदारी काम करने के लिए चले गए और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, जैसे अभी बैठी हूँ ना ऐसे ही बैठी हूँ। और मेरा घर वहाँ पे था टंकी के पास, इतना दूर था, और मैं यहाँ बैठी थी बाहर बरामदा में, और घर मेरा यहाँ था कमरा। अब मैं पता है क्या हुआ फ्रेंड, सुबह 9 बजे की, अभिषेक जी गए 8 बजे की मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, और रात के बज गए 9:30। मैं कमरा में नहीं गई। मैं इतनी डर रही थी, और मेरा मन करता मैं भागूँ घर से। फिर मेरे को क्या कि ये जो मेरा भाई है ना, ये भाई मेरे पास आया रहा, तो ये भी सो नहीं पाया पूरी रात। कह रहा मुझे है ना ऐसा लगता कोई मेरे को नोच रहा है, कोई मेरे को मार रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ दीदी यहाँ पे, मैं कल नहीं आऊँगा यहाँ पे, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ऐसे बोला। मैंने बोला चल ठीक है, तू सो नहीं पाता, तेरी मर्जी देख लियो। इन्होंने बोला कि तेरी मर्जी देख ली। मैं तो बात करने लायक ही नहीं थी फ्रेंड। अभिषेक जी ऐसी ड्यूटी चले गए, ड्यूटी जहाँ गए ऐसे ही बेलदारी में करते फिर हो गए। फिर ये जब आए ना तो कह रहे तू यहीं बैठी है। मैंने हाँ, मेरे को है ना अंदर जाने में है ना डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया, मैं अंदर जा ही नहीं पा रही, देखो ना। तो कह रहे चल तो चल। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर कह रहे हाथ पकड़ के चल। और जैसे हाथ बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी ना तो मुझे लगता था कि बाथरूम में कोई खड़ा है, अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती थी, और अंदर ही में चिल्लाने लगती थी। बहुत ज़्यादा मैं चिल्लाती थी, डर से हालत ख़राब हो जाती थी मेरी, ऐसी हो गई थी मैं। फिर ऐसे जब उस टाइम पे तुम लोगों ने मेरा बुरे वक्त पे मेरा साथ नहीं दिया, आज जब मैं थोड़ा अच्छा से रहने लगी हूँ, खाने लगी हूँ, रहने लगी हूँ, तुम्हें पता चला कि अब वो अच्छा से रह रही है, तब मेरी ज़िंदगी में तुम लोग जहर घोलने के लिए आ रहे हो। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं ना आने के लिए। बहन तुम अपने घर में खुश रहो, मुझे खुश रहने दो। मैं जिस हालत पे हूँ, मेरा आदमी को ज़्यादा मत छेड़ो, मेरे आदमी के पीछे मत पड़ो तुम लोग। वो मेरे लिए मेरे भगवान है, मेरे माँ बाप है वो, ठीक है। जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती थी ना, वैसे ही अभिषेक जी मुझे प्यार करते हैं। मेरी माँ का रूप है, ऊपर वालों ने भेजा। मेरी माँ जो चली गई ना, ऊपर वाले ने उसकी जगह पे इनको भेजा है, मेरी माँ ने मुझे भेजा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी ज़िंदगी में अगर तुम आ रहे हो तो अच्छे से आओ, नहीं आ रहे हो तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर में खुश रहो, बस मैं यही कहती हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं तुम दुखी रहो, तुम ये हो, तुम्हें वो हो, तुम जैसे भी हो तुम अपने घर में खुश रहो। जैसे भी मैं हूँ मुझे मेरे घर में खुश रहने दो। इतने साल में जब तुमने मुझे याद नहीं किया तो तुम्हें अब मुझे याद करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने देख लिया कि तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो या मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी हूँ, ये मैं जानती हूँ, ठीक है। अब मुझे अच्छा बनना भी नहीं है। अब मैं गलत हूँ तो मुझे गलत ही रहने दो। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे बन के रहो। मैं जिस हाल में हूँ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और मेरे आदमी के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना है, मेरे आदमी के बारे में कुछ कहना नहीं है, ठीक है। हाँ मैं हूँ, मुझसे बोलो जो बोलना है, ठीक है, मैं जवाब दूंगी। मेरा आदमी तुम लोगों से कुछ नहीं कहता है, तो मेरे आदमी के बारे में तुम्हें कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है। और जो भाभी जबान चला रही थी ना, मेरे आदमी को उल्टा सीधा गाली गप्ता कर रही थी। वो क्या खिलाती है जो वो गाली देती है? कि कभी मैं कटोरा लेके उनके पास गई, तुम तो बहन थी ना, तुम्हारे सामने में बड़ी वाली भाभी गाली दे रही थी, तुम सुन रही थी हैं? क्यों दे रही थी वो? मैं इतनी परेशान थी तब तो कोई नहीं आया मुझे देखने के लिए। और जब उसके साथ लड़ाई हो गई, मैं नहीं गई तो मुझे गाली देगी, मेरे आदमी को गाली देगी? मैं मिली नहीं उन्हें तो उसका गाल पकड़ के ना मैं यूँ फाड़ दूंगी। मैं कभी तो आमने सामने होगी ना तब बताऊंगी उसकी। वो जो तोंदला लेके घूमती है ना, तोंदला ही फटेगा उसका।
मैं कुछ नहीं कहती हूँ इसका मतलब कि मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं बोलना नहीं जानती हूँ। मैं बोलना जानती हूँ, मैं बहुत कुछ बोलने को बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलती हूँ। मैं इज्जत करती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ भी बोल लो। होगी पैसे वाली, अपने घर में होगी, ठीक है, हमारे लिए नहीं है वो। हमारे लिए पहले भी वो ठेंगा थी, अब भी ठेंगा ही है, मेरे लिए नहीं है। जब मेरे परेशानी में वो खड़े नहीं हुए हैं तो अब भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को उल्टा सीधा बोलना। मैं आप क्लियर बताऊं, मैं तुम लोगों के पास अब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। बुलाओगे भी ना तो भी नहीं जाऊंगी मैं तुम लोगों के पास। अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है, तुम लोगों से।